साल से विधायक नहीं है, सत्ता से बाहर चल रहे हैं, फिर भी लोग अगर किसी गांव की बिजली जाती है या लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं तो सबसे पहले आपको याद करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? वजह है कि दादूपुर बदलाया, सिलगर बदलाया, नगर बदलाया, करसा बदलाया, तो जहाँ जो करता है उसी को खोता है। हम चूंकि करते आए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं, जहाँ समस्या आया क्या हमको लोग करता है, क्योंकि मैं शुरू से करते आया हूँ इसलिए हमको लोग फोन करता है। तो क्या यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं? अरे जो करेगा उसी को न खोदेगा, हम हारे फिर भी हम खोता है, क्यों? मैं करता हूँ। मतलब फिर किसी भी वजह से वो चुनाव हार जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पैसे की राजनीति और जात की राजनीति एक व्यक्तिगत सेवा से ऊपर उठ चुकी है? तो चुनाव सिर्फ काम पर आते 2015 में आरजेडी जदयू अलग था, महागठबंधन से हमको टिकट मिलता, मैं लगातार विधायक बनते आता और मंत्री बनता, दो बार मैं हारा, मंत्री नहीं बना। कुर्बानी ने इस पार्टी के लिए दिया था, वो पार्टी टिकट काट दिया, बेजोर पार्टी है। फिर से वो मतलब अभी भी एक नए चेहरे चल रहे हैं विक्रम में, अशोक गगन का नाम है, तो क्या वो गलती को सीख कर वो गलती ना दोहराकर उससे सीख कर आपको टिकट देगी? निश्चित रूप से चाहिए, हमको तो पूरा भरोसा है। रखा है, मैं चैलेंज करता हूँ, सारे मित्रों को कहता हूँ कि अपना आगे भेजिए, अरे एक व्यक्ति बता देगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। देखिए बाहरी भीतरी ये मुद्दा तो जीवन में हम सुना ही नहीं है, बिहार में आज तक कोई नहीं सुना होगा, ये पहला बार बाहरी या भीतरी का मुद्दा है। जिसको कोई मुद्दा नहीं है, जिसको कोई मुद्दा ही नहीं है, तो बाहरी भीतरी अरे अपना। नमस्कार, मैं निखिल कुमार, हमारे साथ अभी विक्रम के पूर्व विधायक अनिल शर्मा जी हैं। आज अख्तियारपुर में इनका आना हुआ है। यहाँ ये हुआ था कि आज जो ट्रांसफार्मर है अख्तियारपुर की वो जल गई थी और यहाँ पे कई दिनों से बिजली नहीं आ रही थी, और इन्होंने आया और ट्रांसफार्मर को नई ट्रांसफार्मर दी और गांव में फिर से बिजली वापस आ गई। तो सर आप विक्रम में 10 साल से विधायक नहीं है, सत्ता से बाहर चल रहे हैं, फिर भी लोग अगर किसी गांव की बिजली जाती है या लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं तो सबसे पहले आपको याद करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? वजह है कि जो करता है उसी को लोग खोजता है, जो करता है उसी को लोग खोजता है। शुरू से हम करते आए हैं, आज भी हम पर भरोसा लोगों को है, तभी कहता है। मैं बहुतों गांव का मैं नाम बताऊंगा जो बिजली नहीं देखा था, पोल तार ट्रांसफार्मर तक नहीं देखा था, वैसे वैसे गांव को मैंने बिजली दिलाया था। मेरा सबसे पहला राजनीतिक में है तो बहुत गांव बिना बिजली का था और बहुतों गांव को मैंने बिजली दिलाने का काम किया था। जैसे आप कहीं बेनी बिघा है, खड़गपुरा है, बारा है, अंधारी मठिया है, जादव समाज गांव है, सरदा छपरा है, जादव समाज गांव है। कोई गांव में पता कीजिए बिजली नहीं था, पोल तार लोग गांव दिखाई नहीं था, और सब गांव का मैंने पोल तार दिलवाया, जादव गांव, भुंगार गांव। तो जो करता है उसी को खोता है। आज भी ट्रांसफार्मर कहीं भी जलता है। अभी तुरंत फोन आया 10 मिनट पहले गोरखरी से भूतेश जी कि ट्रांसफार्मर जल गया है। हाल ही में दादूपुर बदलाया, सिलगर बदलाया, नगर बदलाया, करसा बदलाया, तो जहाँ जो करता है उसी को खोजता है। हम चूंकि करते आए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं, जहाँ समस्या आया क्या हमको लोग करता है, क्योंकि मैं शुरू से करते आया हूँ इसलिए हमको लोग फोन करता है। तो क्या यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं? अरे जो करेगा उसी को न खोदेगा, हम हारे फिर भी हम खोता है, क्यों? मैं करता हूँ, तो नहीं करते हैं इसलिए नहीं लोग उनको बोलता है। कई डॉक्टर्स पटना में वो बताते हैं कि अनिल कुमार जी जो है वो रात रात के ठंड में 2-2 बजे तक यहाँ पे मरीजों की सेवा करते हैं, तो और मतलब फिर किसी भी वजह से वो चुनाव हार जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पैसे की राजनीति और जात की राजनीति एक व्यक्तिगत सेवा से ऊपर उठ चुकी है? तो चुनाव सिर्फ काम पर निर्भर नहीं करता है, दल है, जात है, पैसा है, चापाकल है, सिर्फ काम पर रहता तो मैं नहीं हारता। और मेरा काम तो पिछला चुनाव बता दिया। निर्दलीय कहता है वोट, निर्दलीय निर्दलीय में आया 52,000 वोट। विक्रम के जनता ने इतिहास रच दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। जब चुनाव जीते से कम वोट आता था और सबसे ज्यादा वोट आया हारने के समय निर्दलीय में, ये मेरा काम प्रमाणित करता है। मेरा काम तो चुनाव बता दिया, जिसको टिकट मिला उसको जवानत जब्त हुआ, 14,000 वोट आया, उससे 4 गुना वोट हमको आया। ये मेरा काम साबित करता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर उस समय भाजपा वो गलती नहीं करती, एक नए चेहरे को अगर टिकट न देकर आपको टिकट देती, तो क्या आप उस समय भाजपा को फिर से सत्ता में ला सकते थे?
निश्चित रूप से मैं जीत सकता था। मैं लोजपा से भी पहली बार जीता था, जी। सारे पार्टी का जमाना जब हुआ था 2005 में। और ये पार्टी का मैं प्रतिष्ठा बचाया था। जब लोजपा से हम लोग चुनाव जीते थे तो हम लोग के लिए प्रेफरेंस मिला था कि भाजपा जदयू किसी भी जा सकते हैं, और 29 में भाजपा में जाने के लिए कोई नहीं तैयार था। पूछिए भाजपा के नेता लोगों से, भाजपा को लग रहा था कि अछूत है, बेहती लग रहा था। हम और एक जनक सिंह छपरा जिला के तरिया के विधायक, 2 आदमी आगे पार्टी की इज्जत बचाया था। जबकि नीतीश जी ऑफर किए कि जो आएगा मंत्री बनाएंगे, जो गया मंत्री बना। और जदयू में हम जाते 2015 में, आरजेडी जदयू अलायंस था, महागठबंधन से हमको टिकट मिलता, मैं लगातार विधायक बनते आता और मंत्री बनता। 2 बार मैं हारा, मंत्री नहीं बना। ये कुर्बानी ने इस पार्टी के लिए दिया था और वो पार्टी टिकट काट दिया। बेजोर पार्टी है और ये पार्टी काटना ही जानता है। सिर्फ मेरा ही नहीं काटा, पिछला बार अंजनम शर्मा को पाली का जदयू अलायंस था, उनका भी काट दिया। अरवल चित्रंजन जी को काट दिया, बेचारे मरहू गए। सुनील पांडे को काट दिया था। कैलाश मिश्रा जो भाजपा के फाउंडर थे, उनको बेटी के काट दिया। चोकर बाबा के काट दिया। चंद्रमोहन राय के काट दिया। मामले बिहार हमसे तो नाम बता रहे हैं, यही पार्टी है। कितने बावन को काटा है। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा से सीखकर कांग्रेस इस बार वो गलती न दोहराकर फिर से वो मतलब अभी भी एक नए चेहरे चल रहे हैं विक्रम में, अशोक गगन उनका नाम है, तो क्या वो गलती को सीखकर वो गलती ना दोहराकर उससे सीखकर आपको टिकट देगी? निश्चित रूप से चाहिए। हमको तो पूरा भरोसा है कि पार्टी हमको टिकट देगी और हम तो इस बात को चैलेंज कर रहे हैं मीडिया आपके माध्यम से जी, कि कोई पार्टी, कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाह रहा है, किसी भी गांव में सर्वे करा ले, 10-20 गांव में, हम चैलेंज करते हैं। एक भी गांव का एक भी व्यक्ति यदि कह देगा कि हमको छोड़ के कोई जीतेगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। आज सब लोग हैं, बरसात आता है देखते ना, मेरठ निकलने लगता है, सब बरसाती मेरठ है। मैं चैलेंज करता हूं, सारे उम्मीदवार को कहता हूं कि अपना आगे भेजिए, और एक व्यक्ति बता देगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। ये आप पर दल बदलू का आरोप क्यों लगता है? पार्टी देखिए, मैं दल बदलू नहीं, दल बदलू मेरा विरोधी नहीं कहेगा, विरोधी तो मैं दल बदलू कैसे हूँ? पार्टी जैसे मैं लोजपा से लड़ा पहला बार, पार्टी टूट गया, मैं क्या करता? 1 साल में 2 बार चुनाव हुआ, पार्टी टूट गया। फिर भाजपा में गया, भाजपा मेरा टिकट काट दिया। हम क्या करते? मैं दल बदलू नहीं हूं, परिस्थिति बस मैंने क्या, जैसे दूध और दही कोई बिकता है, बिकेगा दूध दही, लेकिन मच्छी पड़ेगा तो बिकेगा नहीं पड़ेगा है? जैसे आपको औरंगाबाद जाना है, रोड जाम है तो घूम के नहीं जाइएगा। दल बदलू में नहीं हूं, मेरे साथ परिस्थिति आया। आज हम कांग्रेस, मेरा 2 बार टिकट काट दिया था, जनता उतावला था क्या आप लड़िए, और मैं लड़ा लोजपा पार्टी से, तो सारे पार्टी का जमानत जब भी जब्त हुआ। आखिर में विधायक बनेंगे तभी ना लोग सेवा करेंगे, ताकत रहेगा तभी ना। हमारा ताकत पूरे के गरीब का ताकत है। कोरोना जैसे टाइम में बिहार का पहला विधायक था, बिहार का पहला। चैलेंज करते हैं जो पूरे कोरोना काल में अपनी जान का परवाह किए बगैर 1-1 बजे 2-2 बजे रात के तड़पता था, कराहता था। मैं नाम गांव बता सकता हूँ, कोई सहारा नहीं था, और अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया। मैं खुद ड्राइवर बन गया और 2-2, 3-3 बजे रात को मैं हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करता था। मैं मर जाता, लेकिन जान पर खेल करके मैं लोगों का जीवन देने का काम है। बिहार का एक भी नेता अगर बता देगा एक मरीज को लाद के लेकर गाड़ी पर लगाएगा, मैं आपका गुलाम नहीं दूंगा। और बहुतों में नाम गांव बता सकता हूं जिसको मैं जान पर खेल के जान बचाने का काम किया। आपने इतने वर्षों से विक्रम की सेवा की है, विक्रम के राजनीति में सक्रिय रहे हैं, विक्रम की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? विक्रम की सबसे बड़ी चुनौती है विकास, लोगों का सेवा। विकास का ही मैंने मिसाल पेश किया। एक गांव के 4-4, 5-5 रोड में बनाया। जैसे गोरखरी गांव, कभी कल्पना नहीं किया कि बलियारी का रोड बनेगा। फिर दतियाना के दक्षिण उत्तर भसारा 4 रोड हुआ। बड़ा गांव कभी सोचा हुआ क्या? बड़ा से लई, बड़ा से कनपा, एक शिवम स्कूल जो है, पीछे बरदेवस्थान 4 रोड हुआ ना। आप सरासर के 6 रोड बना, इतना रोड बनता है गांव के। जैसे सरासर जाइए, कोरामा, तिस्कोरा, शंभुपुरा, नवरपुर, तरमाप जिला, एक ही गांव का मैंने 55 छोटे रोड बनाया।
और यदि आप कहिए कि नीतीश सरकार के चलते बन गया, उसका भी जवाब मेरे पास है। नीतीश सरकार विक्रम के लिए कि पूरे बिहार के लिए है? बिहार के लिए ना है। उधर 12 पंचायत में चल रही है। कोई गांव रोड ढलैया देखा होगा तो आपका मैं गुलाम क्यों नहीं बना? यदि जनता से हम क्वेश्चन करें कि हमारे यहाँ 55 रोड का गांव का, उधर क्यों नहीं बना? जब लास्ट में मैं 5 साल विधायक बना तब उधर 12 पंचायत का कायाकल्प हुआ। जैसे बीरपुर गांव देखिए, उसको 98 से हमने जुड़वाया। फिर बंसवाड़ी से ढलैया, नहरों पर बिस्सा के ढलैया। तरेत गांव कभी ढलैया हुआ था क्या? 1 करोड़ का मैंने ढलैया कराया। गोपालपुर गांव ढलैया देखा था, 2.5 करोड़ का मैंने ढलैया कराया। ममरीतपुर से पाली नहर पर इतना कष्ट में 4 गांव नोटपुर आता था, ममरीतपुर से हीराचक मंदिर तक, जो मैं 1 किलोमीटर ढलैया करा दिया। रामबान हो गया नोटपुर आने के लिए। चेसी गांव, आयोपुर, बरकी टंगीला, हरितपुरा, पूरे गांव ढलैया। नवतपुर लखपत से मैं 3 किलोमीटर रोड बनाया था नहर के पश्चिम। आज 5 साल बनाया 3 किलोमीटर, 10 साल में 1 किलोमीटर बना, कच्ची रह गया। फिर गोरैया से बेला बड़का बोल्डर था, गोरैला वगैरह के जाते थे बेला तरारी बोल्डरवा पर चढ़ के, गाड़ी छोड़िए पैदल जाना मुश्किल था, उसको बनवाया मैं। अच्छा, बेला गांव का भी सोचा हो क्या? देखे घुसिया ढलैया पर निकल जाइए, करीबपुर ढलैया पर बखोरदाचक कादन लेके जाते थे, 2 को ढलैया रोड बन गया। पितमास गांव में आज तक शादी ब्याह में दरवाजा पर गाड़ी पहुंचा था। पितमास रोड पर 4-5 गांव है। पितमास को मैं रिंग रोड बना दिया है, चारों तरफ घूमते रहे। पीछे भूकंचक है, 12 से मलाई खंडा है। देखिए गांव का नाम बता रहा हूं। आज सारा रोड मेरा बनाया हुआ है। ऐसा ऐसा मैंने रोड बनाया जिसका कोई नाम नहीं जानता था। गोरखी से बलियारी को जानता था क्या? अराब से महतपुरा को जानता था क्या? आपको लई से कनपा को रोड का नाम जानता था क्या? आज मैं नया रोड का आविष्कार किया। लई से बेटा कलाव कहीं रोड था क्या? लई से आप नवतपुर चल जाइए, सिकरिया दे। लई से विक्रम चल जाइए, पकरंदा दे, नगर 2 करोड़ के मैं पुल बनाया था उस पर से। लई से कनपा 12 किलोमीटर का रोड है, कोई नाम जानता था क्या? महेंद्र नगर जान पारा दे है, लई से बेरे, लई से पर। लेकिन आज जो भाग है, यही विकास आज है कि मैंने नया रोड बनवाया, आज रिपेयर में नहीं हो रहा है। यही विकास है। आप कहीं चल जाइए, दादूपुर हंसार, पकरंदा बमलई चल जाइए, आप 12 बरदा चिंता चल जाइए, आप पितमास चल जाइए, खरौना चल जाइए, आरोपुर चल जाइए, बीरपुर चल जाइए, बड़ा सारा रोड टूटा हुआ है। यही विकास है। मेरा बनाया हुआ रोड रिपेयर भी नहीं हो रहा है। अब लोग कहता है कि रोडवा टूट रहा है, तो जिसको बनाया उसी को तोड़ दिए, रोड बेचारा टूट रहा है। मैंने खून पसीना बहाया है रोड बिजली के लिए, लेकिन क्या कीजिएगा, कलयुग है ना। कलयुग में काम का वैल्यू नहीं होता है, यही कलयुग कहा जाता है। मैंने विकास का ही मिसाल पेश किया। इन्हें खाली जाने बचाते हैं। कोरोना में तो मैंने एक मिसाल पेश किया था विकासों का काम की। अभी एक नेता बहुत सक्रिय हैं और हाल ही में एक नेता नहीं, एक जन स्वराज में शामिल हुए। वो बार बार ये दावा करते हैं कि अब विक्रम का बेटा विक्रम का नेता और बाहरी लोग बाहरी जाए। ये जो तीनों नेता एक ही गांव से आते हैं, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बाहरी भीतरी ये मुद्दा तो जीवन में हम सुना ही नहीं है। बिहार में आज तक कोई नहीं सुना होगा। ये पहला बार बाहरी या भीतरी का मुद्दा है। जिसको कोई मुद्दा नहीं है, जिसको कोई मुद्दा ही नहीं है, तो बाहरी भीतरी। अरे अपना काम बताओ, क्या किया तुम चिंता के लिए? बाहरी भीतरी। अच्छा, नरेंद्र मोदी का बनारस में घर था, राहुल गांधी जहां से लड़े उनका घर था, तेजस्वी जी का वहां घर है, संदीप सरोवर का पाली घर था, विवेक ठाकुर को वहां घर था। ये क्या मुद्दा है? इसका है जवाब लोग के पास है। ये बाहरी भीतरी कोई मुद्दा है? हमारा भी तो पहले विक्रम में था जी, बाद में कहता है। तब हमारा पहले विक्रम से पहल का बेटा हमें ना जी, तो पहल का बेटा के लोग छोड़ देगा जी? नेका बेटा का भी उम्र कम है, उसको मौका है। अगर पहल का बेटा ठोकल से टावल देखा सुना, नेका पर कौन भरोसा? नेका के तो लोग देखा, फिर नेका के फेरना पड़ेगा लोग। इसलिए हम एक बात कहेंगे कि काम आदमी करता है, दल नहीं करता है। हम तो भाजपा में थे और कितने ज्यादा मुसलमान को मैं जीवन दिया हूं, नाम बता सकता हूं। और आज मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन प्रतिदिन भाजपा के समर्थित लोगों को मैं जान बचाता हूं। इसलिए आदमी काम करता है, दल नहीं काम करता है। आदमी रहेगा किसी दल में काम करेगा। इसलिए काम पर जाना चाहिए। और मेरा काम तो चुनाव बता दिया। दुर्भाग्य काम बोलना पड़ता है, निर्दलीय की आता है इतना वोट है।
अभी भी अगर समझ में नहीं आवे तो दुर्भाग्य है। इसलिए बाहरी भीतरी कोई मुद्दा ही नहीं है, जिसको कोई मुद्दा नहीं वो बाहरी भीतरी कर रहे हैं। तो धन्यवाद विधायक जी, हम पूर्व विधायक जी हमसे बात करने के लिए और इतना समय देने के लिए। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।